हेलो स्टूडेंट, पीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एक लेक्चर और लेकर आया हूँ क्लास 10th। ठीक, क्लास 10th का है रियल नंबर्स। ठीक है, ये एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन है और इसके पहले मैंने 1.3 तक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ स्टूडेंट, तो उसको ज़रूर देखिए। ठीक, अगर हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करें तो लाइक करिए, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए स्टूडेंट, हम वीडियो को चलिए सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन बोला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, ये क्वेश्चन बोला है कि बिना एक्चुअली डिवीजन मेथड, डिवीजन नहीं करना है, लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, आपको बताना है कि ये जो रेशनल नंबर दिए हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में। ये जो रेशनल नंबर दिए हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में हैं, तो वो क्या टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, शांत। और जो इनका दशमलव प्रसार है तो क्या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, या तो अशांत है ना, और रिपीट हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है टर्मिनेटिंग, जिसका मतलब दशमलव प्रसार रुक जाए उसे क्या बोलेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाए, स्टॉप हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। अदरवाइज जिसका ना रुके उसको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग बोलेंगे। ठीक, तो अगर विदाउट चेक किए, देखिए जो डिनोमिनेटर है इनका, अगर डिनोमिनेटर की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में आएगा, तो हम क्या बोलेंगे कि टर्मिनेटिंग है। ठीक, अदरवाइज अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं आया तो क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में आ जाए, या फिर और 2 की पावर m आ जाए और 5 की पावर n आ जाए, तो आप क्या कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है। क्या है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है। ओके स्टूडेंट, समझ में आया कि टर्मिनेटिंग है। अगर इस फॉर्म में ना आए, इस फॉर्म में ना आए, इस फॉर्म में ना आए, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक, अगर 2 की पावर m इंटू 5 पावर n और इंटू 7 आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर ऐसे आ जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और ठीक, तो ये समझिए। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना, बहुत ही ईजीएस्ट वे बताने वाला हूँ आपको स्टूडेंट, ये आपको समझाने के लिए था, बहुत ही इजी वे से बताने वाला हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है सॉल्यूशन का, फर्स्ट नंबर देख लीजिए। फर्स्ट क्या है, 13/31/5। ठीक, 13। अब देखिए हमें क्या लेना है, इसके डिनोमिनेटर को लेना है। डिनोमिनेटर क्या है, 3, 1, 2 और 5। ठीक, ये लिए हम। अब देखिए स्टूडेंट, ए 2 से तो कट नहीं रहा है। ठीक, यहाँ देखिए लास्ट में क्या है, 5 है, इसलिए 2 से कटेगा नहीं, देख लीजिए। तो इसको हम किससे, 3 से देखिए चेक करेंगे। 5 2 7 और 1 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। तो 11 हो जाएगा, तो ये भी नहीं कटेगा 3 से। 4 से तो कटेगा नहीं। अब देखिए 5 है लास्ट में, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजल हो जाएगा, इसलिए तो 5 6 जा कितना हो जाएगा, 30। 1 बचा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, फिर 2 बचा, 5 5 जा 25 हो जाएगा। अब फिर से 5 से कट जाएगा स्टूडेंट, डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 5 1 जा 5 और 1 आ गया, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर ये इजीली 5 से वो चला जाएगा, तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, और फिर इजीली ये 5 से चला जाएगा, तो 5 5 25 और 5 1 जा 5, ये हो जाएगा स्टूडेंट। तो देखिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है किस फॉर्म में आ गया है, 5 की पावर n के फॉर्म में। सिंस कैसे राइट करेंगे, सिंस द डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ 5 की पावर 1 2 3 4 5। 5 की पावर 5 है, मतलब किस फॉर्म में है, 5 की पावर m के फॉर्म में है। कैसे फॉर्म में स्टूडेंट, 5 की पावर m में फॉर्म में। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, देख लीजिए। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 3125
is in the form of 5 की पावर m, so it is terminating। तो ये क्या हो जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 3125 इज इन द फॉर्म ऑफ 5 पावर m, so it is terminating। क्या बोल देंगे, so it is terminating, so it is terminating। तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 17/8। तो अब देखिए 8 को आप फैक्टराइज करिए, 2 से कट जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये 8 है, तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ से मैं एक लाइन बनाए दे रहा हूँ जिससे आपको डिस्टर्बेंस ना हो। देखिए सिंस द डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर क्या है, इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर 3 है, ठीक, इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर 3, सो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 8 is in the form of 2 की पावर m, so it is terminating। क्या है ये भी टर्मिनेटिंग है। देखिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, 2 की पावर m के फॉर्म में, 2 की पावर 3 है, बोला था ना कि 2 की पावर m आए इंटू या 5 की पावर n आए, तो अगर आता है तो टर्मिनेटिंग हो, अदरवाइज 2 की पावर m और 5 की पावर m नहीं आता तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। चलिए इसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का है 64/455, ठीक। अब देखिए 4 5 और 5 का करिए, ये देखिए 2 से नहीं जाएगा, 5 5 9 4 13, ये भी नहीं जाएगा, 3 से 4 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, लास्ट में यूनिट प्लेस में 5 है तो ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा। तो 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5। अब देखिए 9 और 10 ये नहीं जा रहा है, अब किससे जाएगा स्टूडेंट, 7 से जाएगा, किससे जाएगा, 7 से, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21 और 13 से जाएगा, 13 1 जा 13। तो देखिए इसका जो सिंस द डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर क्या है, इंटू 13 की पावर 1 के फॉर्म में है, किस फॉर्म में आ गया है, ये 13 की पावर 1 के फॉर्म आ गया है। तो क्या बोलेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 455 is not in the form of 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। Here 7 and 13 as factor, so it is non-terminating और रिपीटिंग हो गया है, ठीक। अब देख लेते हैं स्पेस नीचे है, अगर स्पेस नीचे होता तो 4 और 5 भी कर देते हैं स्टूडेंट। हाँ चलिए काफ़ी स्पेस है, 4 और 5 हो सकता है। चलिए देखिए फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ नंबर है हमारे पास 15/1600, ठीक। चलिए 1600 को करते हैं, यहाँ से 1600 देखते हैं स्पेस कहाँ तक है, थोड़ी देख लेते हैं स्पेस की तो दिक्कत नहीं हो रही है। चलिए देखते हैं कहाँ तक आ रहा है। 2 ये लास्ट में 0 है तो 2 से कटेगा, तो 2 8 जा 16 और 8 00। अब देखिए 2 लास्ट में 0 है तो 2 4 जा 8 और 00।
अब देखिए 2 2 जा 4 और ये 00, फिर 2 1 जा 2 और 00, फिर देखिए 2 से कटेगा 2 5 जा 10 और 0, फिर किससे कटेगा 2 से तो 25 आ जाए, कितना 2 2 जा 4 और 1 2 25। अब देखिए 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। अब देख लेते हैं कि यहाँ दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है। हाँ एकदम क्लियर है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, यहाँ तक आपको दिख रहा है, अच्छे से विजिबल है। अब देख लीजिए स्टूडेंट कि इसका डेसिमल क्या है, जो भी है सिंस द डिनोमिनेटर, क्या राइट करेंगे, सिंस द डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर क्या है 2 की पावर कितना है 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर कितना 2। सो डेसिमल एक्सपेंशन of 1600 is in the form of 2 की पावर कितना है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है। तो इसे क्या कह सकते हैं कि इट इज़ टर्मिनेटिंग, सो इट इज़ टर्मिनेटिंग, कैसा ये टर्मिनेटिंग है। तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए एक इस फॉर्म में आ गया 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में, तो हम इसे कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है। अदरवाइज अगर नहीं आता तो क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है 29/343। क्वेश्चन नंबर 5 का 343 डिनोमिनेटर है। तो चलिए 3 को क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक, फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए फैक्टराइज करने पर क्या आता है, यहाँ पे देखिए लास्ट में तो 0 2 4 6 8 है नहीं, जिससे वो 2 से तो डिवाइड हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। अब देखिए 3 से क्या होता है, 3 और 3 6 और 4 10, तो 3 से भी नहीं होगा क्योंकि इसका सम 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 4 से तो हो नहीं रहा है, 5 से हो नहीं रहा क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है, 6 से 2 और 3 से नहीं होगा तो 6 से होगा नहीं। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि 7 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देख लीजिए 7, तो 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 4 जा 28 अब 4 और 2 कितना आ जाएगा 6 और 3, 7 9 जा 63, 7 9 जा कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा स्टूडेंट। फिर ये 7 से तो देख लीजिए 7 से डिवाइड हो रहा है इजीली, और 7 7 जा 14 हो जाएगा, और 7 1 जा 7 हो जाएगा। अब देख लीजिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है किस फॉर्म में आ रहा है, यहाँ देखिए सिंस द डिनोमिनेटर in the form of 7 की पावर चुका, इन द फॉर्म ऑफ 7 की पावर n, 7 की पावर n में आ चुका है स्टूडेंट। तो देखिए क्या डेसिमल एक्सपेंशन इसका क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन 343 is not in the form of 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, so it is non terminating repeating। ये कैसा होगा, इसका जो दशमलव प्रसार डेसिमल एक्सप्रेशन है 343 का, ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। चलिए अब देखते हैं फिफ्थ नंबर तो हो गया स्टूडेंट। चलिए ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर कितना है 7, ठीक है, नहीं 5 की पावर 7 नहीं है, कितना है 5 की पावर 2 है। बाय मिस्टेक आई रिटन हियर
5 की पावर 7 बट हियर इज़ 5 की पावर 2। यहाँ क्या है 5 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 और 5 की पावर कितना है 2। तो अब देखिए इसको आप फैक्टराइज प्राइम फैक्टर करेंगे नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी है, तो इसमें लिख देंगे सिंस द डिनोमिनेटर in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n। so decimal expansion of 2 की पावर 3 5 की पावर 2 is terminating। क्या है टर्मिनेटिंग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है 129 अपॉन 2 की पावर 2 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। तो देखिए इसमें इसका क्या है 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 आ गया। जैसे 7 की पावर 5 आया यहाँ तक तो ठीक था, तो टर्मिनेटिंग हो जाता, लेकिन 7 का पावर 5 आ गया तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक, तो व्हाट वी कैन राइट सिंस the denominator in the form of not in the form of लिखना है क्या not in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n। so decimal expansion is non-terminating repeating है। ठीक, सो डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है क्या है 6 की पावर 15। तो इसको तो ऑलरेडी तोड़ सकते हैं, ये क्या है 3 की पावर 3 इंटू 15। तो इसको भी राइट कर देंगे, क्या राइट करेंगे सिंस द डिनोमिनेटर नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ये किस फॉर्म में है 3 इंटू 5 के फॉर्म में। ठीक, तो ये 5 तो है लेकिन जैसे ही 3 आ जाता है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो फिर वही लिखेंगे सो डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा ये पूरा लिख देंगे, फिर लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है 35 अपॉन 50। अब देखिए 50 क्या हो जाएगा, 50 को अगर हम तोड़ें तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 25 और इसको तोड़ें तो 2 इंटू 5 इंटू 5। तो ये आ रहा है, ये किस फॉर्म में आ रहा है सिंस द डिनोमिनेटर is in the form of 2 की पावर m और 5 की पावर n। सो फिर लिखना सो डेसिमल एक्सपेंशन इज इंटू 5 की पावर n में आ गया तो इसे हम क्या कह सकते हैं सो द डेसिमल एक्सपेंशन इस टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा इस टर्मिनेटिंग। ये कैसा हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है अगला 8 हो गया 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे स्पेस है हमारे पास कितना है 77 अपॉन 210। अब देखिए स्टूडेंट इसको फैक्टर करिए, बड़ी नंबर है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले किससे डिवाइड होगा 2 से, क्योंकि लास्ट में यूनिट प्लेस में क्या है 0। तो 2 1 जा 0 2 1 जा 2 और क्या आ जाएगा 0 भाग न पहुँचे 90 2 5 जा
10 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट 5 और 1 6, किससे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा। 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, फिर किससे कटेगा? 5 से। 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। अब देखिए इसका जो है तो क्या राइट करेंगे? सिंस द डिनोमिनेटर not in the form of 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। क्या है? 2 भी है, 5 भी है और 7 भी है, इसलिए नहीं होगा। सो क्या हो जाएगा? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 210 इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा? इस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये कैसा हो जाएगा? ना तो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग नहीं है। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट। वी विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है स्टूडेंट, देखिए राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोस रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अबाउट विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए इसमें बोला कि हमें राइट डाउन करना डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव प्रसार उसका लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो क्या है? टर्मिनेटिंग है, जो शांत है उसका हमें क्या लिखना है? दशमलव प्रसार लिखना है, डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो देखिए क्या क्या था? 1 था, सेकेंड था और 4 था और 6 था और से 8 हो गया और 9 हो गया। देखिए थोड़ी 8 में उसमें थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गया है, ठीक है। मैं वीडियो को कट नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा? 6/15 है स्टूडेंट। अब जब 6/15 है तो ये 3 2 जा 6 कट जाएगा और 3 5 जा 15, तो ये क्या बन जाएगा? 2 की पावर 5। तो ये क्या हो जाएगा? ये 2 की पावर m, तो ये क्या हो जाएगा? 5 की पावर 1 के फॉर्म में है। तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग है स्टूडेंट। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गया है तो उस पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। उसको ऐसे कर लेना, ठीक है। ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। एक ऐसा है टर्मिनेटिंग है। चलिए अब देखिए यहाँ से 30, यहाँ सबसे पहले इसको देखते हैं। 13/3125, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 13/3125 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाले थे। तो ये था 13/125 का क्या था? 2 की पावर 5 और 5 की पावर कितना था? 5, ठीक। 2 की पावर 5 और 5 की पावर कितना था? 2। अब देखिए 2 5 है, कितना बन रहा है? 10। तो इसमें किसका कर दिया जाए मल्टीप्लाई? 2 की पावर 5 का कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए? 2 का पावर 5 का कर दिया जाए, ठीक। बैलेंस करने के लिए 2 की पावर 5 कर दिया जाए। तो यहाँ से देख लीजिए डिनोमीटर देख लीजिए, 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10 और 10 की पावर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 5, ठीक। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2 × 5 और होल पावर कितना आ जाएगा? 5। अब इसको देखिए 13 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 2 की पावर 5 से। तो 2 की पावर 5 क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, ठीक। 32 आएगा। तो अब देख लीजिए यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे 13 × 32, ठीक। यहाँ से देखिए क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं? 10 और प्लस 32 × 3। तो यहाँ से 320 हो जाएगा और यहाँ से 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो 6 और 9 2 11 की 1 और 3 और 1 4। 400 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 416। तो देखिए 416, इसको 2 के पावर 5 कितना आया? 32 आया और 32 आया तो 10 + 3 कर दिए। 32 का 10 से मल्टीप्लाई, 32 का 3 से मल्टीप्लाई, तो 416 आ गया। अब देखिए आगे क्या है? 416/10 की पावर 5। अब 10 की पावर 5 हो गया तो इसको हम क्या बना सकते हैं? 416/10 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 और 5। अब देख लीजिए इधर से यहाँ से 6 हो जाएगा, 1 4 0 0 और 0.0। तो ये हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन। कैसे हो जाएगा स्टूडेंट? कि देखिए कितने हैं? नीचे 5 0 हैं। तो इधर से राइट हैंड साइड से लाना है, लेफ्ट हैंड साइड 5 के बाद डेसिमल लगाना है। तो 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा हमारा 0.00416 हो जाएगा,
ठीक, ये फर्स्ट का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अब देखिए सेकेंड का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 17 अपॉन क्या है 8। अब 17 अपॉन 8 है तो देखिए 17 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए इसमें क्या हम मल्टीप्लाई कर दें कि ये क्या बन जाए स्टूडेंट, से 10 बन जाए। और 10 करेंगे तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, देख लीजिए 2 की पावर यहाँ कितना है 3, 2 की पावर 3 है तो इसमें भी 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा, 5 की पावर 3। देखिए यहाँ 2 की पावर 3 था इसलिए इसमें 5 की पावर कितना 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 17 इंटू 5, 5 जा 25 और 5 25 5 जा 125 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2 इंटू 5 हो जाएगा और होल पावर 3 हो जाएगा। यहाँ से अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 125 इंटू क्या कर दें 10 और 125 इंटू 7 कर देते हैं। ये शॉर्ट तरीका है मल्टीप्लाई करने का। तो 125 10 जा कितना हो जाएगा 1250 और 7 5 जा 35 की 5 कैरी 3, 7 2 जा 14 प्लस 3 17 की 7 कैरी 1 और 7 1 जा 7 प्लस 1 8। तो कितना हो जाएगा 5 7 5 12 की 2 8 2 10 और 1 11 1 और 2 कितना आ चुका है 1 2 1 2 5। ठीक, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 की पावर 3। अब देखिए कितने बाद डेसिमल लगाना है 1 2 3, तो राइट हैंड साइड से 5 2 और 1 और एक पॉइंट लगा दिए और ये 2, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया स्टूडेंट। ठीक, तो 2.125 क्या आ चुका है, डेसिमल एक्सपेंशन आ चुका है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 था 15 अपॉन 1600। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 4 जो है 15 अपॉन 1600 है। ठीक, तो यहाँ देखिए 3 इंटू क्या हो जाएगा 5। अब ये देखिए क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 हम प्राइम फैक्टर निकाले हैं अभी। ठीक, 3 5 जब 15 हो जाएगा और अपान 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। अब देखिए स्टूडेंट इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक काम करिए इसको नहीं राइट करते हैं, ये तो वही चीज़ है हो गया, इसको क्यों तोड़ रहे हैं, 15 इसको रहने देते हैं। ठीक है, 15 रहने देते हैं। ये किस में टूटा 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 में। तो ये देखिए 15 अपॉन 2 की पावर 6। अब बताइए 5 की पावर 2 है, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 5 की पावर 6 बन जाए। तो हम 5 की पावर 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसमें 5 की पावर 4 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 5 की पावर कितना 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 15 का 625 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो 625 से 10 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6250 हो जाएगा। अब 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 की 12 की 2 कैरी 1, 5 6 जा 30 प्लस 31, यहाँ कितना आ जाएगा 0 और 5 प्लस करें 5 5 2 7 3 1 2 1 3 और 6 3 9। तो यहाँ देख लीजिए कितना आया 9375 आ चुका है। इसको रख कर देते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 और 10 की पावर कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ देखिए 9375 अपॉन में कितना हो जाएगा 10 और 6 0 2 5 और ये 6। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो राइट साइड से कितने जीरो के बाद लगाएंगे, सॉरी 5 7 3 9 0 और 0। देखिए 1 2 3 4 5 और 6.0। दिस इज़ योर आंसर। देख लीजिए इसका 15 अपॉन 1600 का डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.00937 अब देखिए इसमें 4 नंबर का हो गया। अब देखिए 6 नंबर देख लीजिए। 6 नंबर कितना है 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब देखिए स्टूडेंट इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 5 की पावर 3 बनाने के लिए क्या कर दें 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 23 इंटू 5 कर देंगे। यहाँ भी देखिए 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 और कितना मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 5 का। तो यहाँ देखिए 23 इंटू 5, तो 5 3 जा 15 की 5 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11, 115 आ चुका है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 115 अपॉन 2 5 कितना हो जाएगा 10, 10 की पावर कितना हो जाएगा 3।
तो यहाँ से देख लीजिए 1 2 3, तो 0.115 क्या हो जाएगा, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक, अब चलिए लास्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 6/15, तो 6/15 हो जाएगा, तो 6/3 5 जा 15, तो 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 15। मैं वहाँ पे ध्यान नहीं दिया स्टूडेंट, तो ठीक है 2/5 ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो अब बताइए यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 10 बन जाए नीचे, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दें और 2 का नीचे भी कर दें, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो 0 पॉइंट क्या बन जाएगा 4। इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा 0.4। अब देखिए नेक्स्ट 9 नंबर है 35/50, तो यहाँ से देख लीजिए 7 5 जा 35, तो 5 7 जा 35 हो जाएगा, और 5 10 जा कितना हो जाएगा 35, 5 10 जा 50 हो जाएगा, तो 5 से 5 कट जाएगा स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा 7/10, तो देख लीजिए 0.7 होगा इसका। ठीक स्टूडेंट, बहुत ही अच्छे से समझिए इसको। ठीक, यहाँ पे दिक्कत हुई होगी, तो देखिए 2 की पावर 5 था और 5 की पावर 5 ऑलरेडी थे यहाँ पे, तो 10 की पावर 5 हो जाएगा, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। ठीक, चलिए देखिए, फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सप्रेशंस एज गिवन बिलो। बोला है कि ये रियल नंबर है, वास्तविक संख्या दिए हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन है, क्या है, दशमलव प्रसार दिया हुआ है नीचे। इन केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, और इन्हीं के आधार पर देखा जाएगा कि ये रेशनल नंबर हैं, मतलब परिमेय संख्या हैं, p/q के फॉर्म में हैं कि नहीं हैं। इफ़ दे आर रेशनल, अगर वो रेशनल है तो एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ p/q, अगर वो रेशनल हैं तो किस फॉर्म में होंगे, p/q के फॉर्म में। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q, तो हम उसके प्राइम फैक्टर q के बारे में क्या कहेंगे। ठीक, कैन यू से अबाउट मतलब कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि प्राइम फैक्टर q कैसा होगा, किस फॉर्म में होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पे 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 9 पे जाके रुक गया, तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। तो इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं स्टूडेंट, 4 3 के बाद क्या कर देंगे हम, ये पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे स्टूडेंट, तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की पावर कितना हो जाएगा 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है p/q के फॉर्म में डेसिमल एक्सप्रेशन, सिंस द डेसिमल एक्सप्रेशन हैज़, किस फॉर्म में है ये, p/q के फॉर्म में है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि दिस डेसिमल एक्सप्रेशन हैज़ टर्मिनेटिंग, कैसा है, टर्मिनेटिंग, दिस डेसिमल एक्सप्रेशन हैज़ टर्मिनेटिंग है। ठीक, टर्मिनेटिंग है, तो क्या बोलेंगे, दिस इज अ रेशनल नंबर, क्या है, ये रेशनल नंबर है। दिस इज अ रेशनल नंबर, बोला है कि कैसा है, ये रेशनल नंबर है। इफ़ दे आर रेशनल नंबर, अगर रेशनल नंबर हैं, एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ, तो हम क्या कह सकते हैं कि द डिनोमिनेटर इज, नहीं ये बोलेंगे द नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, where q is a prime factors of 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ठीक, q का जो प्राइम फैक्टर होगा क्या होगा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में होगा। अब चलिए सेकेंड के बारे में हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, सेकेंड क्या है, 0.12 0 1 2 00, फिर 1 2 000, फिर 1 2 40, इसी तरह बढ़ता जा रहा है। तो ना तो ये टर्मिनेटिंग है और ना ही रिकरिंग है, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट कि द नंबर इज नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट रिकरिंग, ना तो टर्मिनेटिंग है ना ही रिकरिंग है। तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस इज
दिस इज एन इरेशनल नंबर। कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। तो इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में व्यक्त नहीं कर सकते। और अगर कहा जाए क्यू क्या फैक्टर वेक्टर है? नहीं, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तो दिस इज एन इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो क्या लिख सकते हैं? द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉट टर्मिनेटिंग। कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉट टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। कैसा है? रिकरिंग। ठीक, द डेसिमल एक्सप्रेशन इज नॉट टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। तो क्या लिखेंगे? 10 नंबर इज रेशनल। कैसा है? ये रेशनल नंबर है। ठीक है, ये रेशनल नंबर है। तो इसका क्या हो जाएगा? इट इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू विच Q has a factor in the form of 2 की पावर n into 5 power m. Q as a factor in the form of other than 2 की पावर m into 5 power n। ठीक, अब इसका जो फैक्टर बनेगा स्टूडेंट 2 की पावर m के फॉर्म में बनेगा और 5 पावर n, और भी हो सकता है किसी न किसी फॉर्म में। ठीक, अदर देन ऑल्सो लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक, तो स्टूडेंट देखिए, अब ये थोड़ी क्वेश्चन में ब्लंडर हुआ था। एक क्वेश्चन में पिछले वाले में मैंने उसको अच्छे से बता दिया है। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आए तो क्या करेंगे? लाइक करेंगे। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे आपको हमारी सारी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।